आज था वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और आज के ट्रेडिंग में बहुत कुछ खास हुआ है क्योंकि आज पहली बार हो रहा है कि हम लोग मार्केट में एक्टिव थे और कोई ऑप्शन ट्रेड नहीं किए हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं, क्योंकि आज हम लोगों को मार्केट में कोई एक्शन देखने को मिल नहीं रहा था। सिर्फ 100 पॉइंट के रेंज में ही निफ्टी यहां पर कामकाज किया है और वो भी 100 पॉइंट ऐसा था कि हम लोग का ट्रेड जो है वो नहीं बन पाया। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा था वो 80 पॉइंट का निकल के आ रहा था और टारगेट भी आपका 80 पॉइंट तक का ही निकल के आ रहा था। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो मैच नहीं कर रहा था और इसके पहले भी एक रेसिस्टेंस था। उसके बाद से निफ्टी जो है लास्ट 3 आवर्स में सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट के रेंज में ट्रेड किया है और कोई बड़ा एक्शन नहीं दिखाया, इसलिए हम लोग का यहां पर कोई भी ट्रेड नहीं बना। जो हम लोग का कंडीशन था कि अगर 25,155 के ऊपर निकलता तो हम लोग का ट्रेड बन जाता और नहीं तो 25,100 का लेवल तोड़ देता तब हम लोग का ट्रेड बनता। दोनों में कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग का ट्रेड नहीं बना। और ये बहुत समय के बाद से ऐसा हो रहा है कि जब हम लोग का एक भी ऑप्शन ट्रेड पूरे दिन में नहीं बन रहा है। और जब से एक्सपायरी स्वैप हुआ है, निफ्टी का थर्सडे के जगह ट्यूसडे को एक्सपायरी हो गया है और सेंसेक्स का ट्यूसडे के जगह थर्सडे को एक्सपायरी हो गया है, तब से मार्केट में हम लोग को कोई अच्छा मूवमेंट देखने को मिल नहीं रहा है। और ये हुआ कब से है तो सितंबर मंथ से ही एप्लीकेबल हुआ है और इसी के चलते पूरे सितंबर में भी अगर हम लोग देखेंगे तो कोई अच्छा मूवमेंट देखने को मिल नहीं रहा है। आपका जो भी ओपनिंग हुआ है आपका सिर्फ और सिर्फ किस में हुआ है तो गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग में हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर कैंडल जो भी बन रहा है वो सारा डोजी टाइप का कैंडल बन रहा है और हम लोग को अच्छा मूवमेंट मिल नहीं रहा है। लेकिन अब एक्सपेक्टेड क्या हो रहा है कि अब यहां से ब्रेकआउट दे सकता है क्योंकि 25,155 का लेवल जो है वो तोड़ सकता है और इसके ऊपर अगर निकलेगा तो हम लोग को एक शानदार रैली देखने को मिल सकता है। और उस केस में कहां तक जा सकता है, मार्केट कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग होगा या गैप डाउन ओपनिंग होगा, किस लेवल पे हम लोग बाय कर सकते हैं, किस लेवल पे हम लोग सेल कर सकते हैं और जनवरी 2026 तक हम लोग का टारगेट क्या हो सकता है, ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के सेशन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभयवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करेंगे मार्केट प्रेडिक्शन फॉर मंडे में निफ्टी कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग होगा या गैप डाउन ओपनिंग होगा और ज्यादा चांसेस क्या है रेंज का, तो आपका नीचे में जो रेंज निकल के आ रहा है वो 25,040 का और ऊपर में जो रेंज निकल के आ रहा है वो 25,240 का। इस रेंज में निफ्टी जो है ओपन हो सकता है और ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है तो फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग का ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां पर बन रहा है। और लेवल क्या हो सकता है तो 25,155 के आसपास ज्यादा चांसेस है कि ओपन हो जाए। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पर है, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल कहां पर है, तो उसको नोट कीजिए। जो अभी आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है वो 25,040 का बन रहा है। उसके नीचे अगर हम लोग सपोर्ट का बात करेंगे तो 24,920 का और फिर उसके नीचे 24,800 का। ये आपका नीचे में सपोर्ट निकल के आ गया। ऊपर में रेसिस्टेंस कहां पर है तो पहला 25,155 का, उसके ऊपर 25,240 का रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है। यहां तक ऊपर में रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग को एक शानदार रैली देखने को मिलेगा और कहां तक जा सकता है तो 25,400 और फिर 25,600 के जोन में निफ्टी जो है वो जा सकता है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे आपका कोई भी एग्जिस्टिंग ऑप्शन ट्रेड है, चाहे लॉन्ग साइड का हो या शॉर्ट साइड का है, तो आप कहां पर टारगेट और स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो पहले अगर हम लोग बात करेंगे लॉन्ग साइड का तो आपका यहां पर स्टॉप लॉस जो होगा वो क्लियर कट हो सकता है कि जैसे ही 25,000 का लेवल तोड़ेगा आपको अपना पोजीशन को एग्जिट कर लेना है। ये स्टॉप लॉस जो है वो 114 पॉइंट नीचे हो रहा है तो यहीं पर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। उसके पहले जो है बढ़िया स्टॉप लॉस निकल के आ नहीं रहा है। देन अगर हम लोग टारगेट का बात करेंगे तो पहला इमीडिएट टारगेट हो सकता है 25,155 का, देन आपका 240 का। ये दो टारगेट आप रख सकते हैं ऊपर में। अगर ये लेवल तोड़ता है तभी जाके आपका ये दोनों टारगेट जो है वो एक्टिवेट होगा। ये रहा आपका एग्जिस्टिंग लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए। अब अगर हम लोग पुट साइड के ट्रेड के लिए बात करेंगे शॉर्ट साइड का, तो क्या आपका लेवल हो सकता है तो आपका जो टारगेट होने वाला है वो 25,040 का होने वाला है, देन 920 का और 800 का। ये आपका टारगेट हो सकता है। और स्टॉप लॉस जो है वो क्लियर कट काफी ज्यादा अच्छा डिफाइंड है। 25,155 के ऊपर जैसे निकलता है आप अपने शॉर्ट पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। एक अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 240 और 250 का भी रख सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि 25,155 के ऊपर ही आप अपने पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए। अब ये रहा सवाल किसका तो एग्जिस्टिंग ऑप्शन ट्रेड का। लेकिन अगर आपका कोई भी
एग्जिस्टिंग ऑप्शन ट्रेड नहीं है तो आप फ्रेश ऑप्शन ट्रेडिंग कहां पर कर सकते हैं, निफ्टी में। तो उसको अगर हम लोग देखना चाहें तो जो बाय लेवल निकल के आ रहा है वो सबसे बेहतरीन कहां पर निकल के आ रहा है, तो 25,020 के आसपास आपका यहां पर एक परफेक्ट बाय लेवल निकल के आ रहा है। इसी लेवल का हम लोग आज भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन मार्केट कहां से घूम गया, तो 25,040 से घूम गया। तो इसको अब रेंज आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, 25,000 से 25,050 के रेंज में आप यहां पर बाय का अटेम्प्ट करेंगे और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो क्लियर कट डिफाइंड होगा 24,960 का, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और आपका टारगेट क्या होगा, तो टारगेट हो सकता है 25,155 का टारगेट हो सकता है, ये आपका ऊपर में टारगेट, और 240 का जो टारगेट बताया वो आपका टारगेट हो सकता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे और कहां पर आप बाय कर सकते हैं, तो और आपका इस लेवल का अगर लेवल तोड़ देता है 25,155 का, तो यहां पर भी आपका बाय बन सकता है। तो आपका टोटल यहां पर दो बाय लेवल निकल के आ रहा है, पहला 25,000 से लेकर 25,050 के जोन में, और दूसरा जो है आपका बाय लेवल निकल के आ रहा है वो 25,155 के ऊपर निकल के आ रहा है। ये दो लेवल पे आपको बाय करना है। उसके बाद से अगर हम लोग सेल का बात करेंगे कि कहां पर आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं, तो सेल का जो परफेक्ट पोजीशन बन रहा है वो 25,100 से लेके 150 के जोन में यहां बन रहा है। यहां पर एक बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा क्या होगा, 25,155 का आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही ये लेवल तोड़ेगा आपको अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर करा लेना है और पोजीशन से एग्जिट कर लेना है। और दूसरा सेल लेवल कहां पर बन रहा है, तो जैसे ही 24,960 का लेवल तोड़ता है तुरंत आपको यहां पर सेल का अटेम्प्ट करना है। तो दो बाय का लेवल निकल के आ रहा है और दो सेल का लेवल निकल के आ रहा है, यहीं पर आपको अटेम्प्ट करना है। और जब तक आपका इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ नहीं रहा है तब तक आपको अटेम्प्ट नहीं करना है कुछ भी बाय और सेल करने के लिए, क्योंकि मार्केट जो है अभी काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और एक रेंज में झूम रहा है। इसीलिए आपको वेट करना है कि बड़ा लेवल तोड़े और हम लोग को कुछ बड़ा सिग्नल दे, तभी जाके आप लोग इंटर करेंगे। जैसे कि आज हम लोगों ने एक भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं किया और पूरे दिन भर हम लोगों ने वेट किया। तो अगर कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग बनेगा तो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, सुबह 9 बजे से शाम 3:30 बजे तक, और अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करने वाले। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये रहा निफ्टी एनालिसिस फॉर मंडे, मार्केट कहां पर ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, कहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग बैंक निफ्टी का भी लेवल्स नोट कर लें कि बैंक निफ्टी कहां पर ट्रेड कर सकता है, तो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आप नोट कर लीजिए। यहां पर सपोर्ट कहां पर है, तो 54,500 के जोन में सपोर्ट है। ऊपर में आपका रेजिस्टेंस जो है एक इमीडिएट 54,850 का, और उसके ऊपर जो है आपका 55,358 का निकल के आ रहा है। और उसके बाद से अगर हम लोग सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे, इसका लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है, तो इसका भी नोट कर लीजिए। एक आपका यहां पर इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 82,300 का, देन आपका 82,800 का रेजिस्टेंस है। और नीचे में सपोर्ट कहां पर है, तो एक आपका पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 81,200 का, और उसके नीचे जो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 80,300 का, और बीच में एक और सपोर्ट है 80,750 का। इसमें कोई भी ट्रेड बनेगा हम आपको यूट्यूब पे बताएंगे और अपने टेलीग्राम चैनल पे बताने वाले हैं। तो यहां पर आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, कोई भी ट्रेड होगा आपसे मिस नहीं होने वाला है, और मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे। तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स एनालिसिस फॉर मंडे। उसके बाद से अब हम लोग चलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग की तरफ। कौन कौन सा इक्विटी स्टॉक्स को आप अपने स्टॉक्स फॉर टुमारो की लिस्ट में रख सकते हैं, और हम लोग कहां पर ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो। तो उसमें पहला स्टॉक निकल के आ रहा है अपोलो माइक्रो सिस्टम। इसको हमने आपको कल के भी सेशन में बताया था, और आज देख लीजिए इस स्टॉक में 8% का तेजी देखने को मिल रहा है। देन आपका नेक्स्ट स्टॉक है एक्मे सोलर का, देन आपका एचबीएल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद से अलाइड ब्लेंडर हो गया, देन आपका टूरिस्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, जीएमडीसी हो गया, स्टेलियन हो गया, बीईएमएल हो गया, मजगांव डॉक हो गया, और एक्सिस किड्स हो गया। ये सारे स्टॉक्स को आप अपने रडार पर रख सकते हैं। अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है सारे स्टॉक्स में। अगर इसमें मोमेंटम आएगा तो हम लोग आपको फिर से शेयर करने वाले हैं अपने प्रीमियम चैनल पे भी, और आपको फ्री में भी बताने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आशा करते हैं हम लोग मंडे को मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, और फिर हम लोग मंडे को अच्छे से ट्रेड करेंगे जैसा हम लोग को एक्सपेक्टेशंस रहता है, क्योंकि ये वीक जो है हम लोग का अच्छा नहीं गया है, क्योंकि मार्केट ने कोई बड़ा मूवमेंट दिया नहीं है। एक भी दिन मार्केट जो है अच्छा मूवमेंट दिया नहीं है जहां पर हम लोग ट्रेड करें। जिस दिन मार्केट में मूवमेंट आया उसी दिन हम लोग बस ट्रेड किए हैं, जैसा कि थोड़ा बहुत हम लोग मंडे को किए थे और ट्यूसडे को थोड़ा बहुत किए थे। बाकी हम लोग को कोई अच्छा मूवमेंट देखने को मिला नहीं है, और एक ही रेंज में निफ्टी जो है वो ट्रेड किया है। तो देखते हैं हम लोग को अब बड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाता है कि नहीं नेक्स्ट वीक में, और अगर मिलेगा तो हम लोग ट्रेड जो है वो पक्का करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे मंडे को सुबह 9 बजे लाइव। थैंक यू सो मच।